हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर दैट आर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में डिफरेंट टाइप का ट्रांसफार्मर यूज होता है। उस ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे आपका यूनिट ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेशन ट्रांसफार्मर हो गया, यूनिट एक्सिलरी ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेशन एक्सिलरी ट्रांसफार्मर हो गया। तो इस तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज होता है एंड दिस ट्रांसफार्मर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन थर्मल पावर प्लांट। इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे एंड साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। जैसे आपका डिफरेंट टाइप का बोर्ड्स है, जिस बोर्ड से आपका पावर प्लांट में जितना भी इक्विपमेंट में है उससे आपका एसी पावर सप्लाई होता है, उस बोर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपका यूटी से कितना बोर्ड है, एसटी से कितना बोर्ड होता है, फिर आपका यूएटी से बोर्ड होगा, फिर आपका एसएटी से बोर्ड होता है, 11 केवी का बोर्ड होगा, आपका 3.3 केवी का बोर्ड होगा, 415 वोल्ट का बोर्ड होगा। तो डिफरेंट टाइप का आपका बोर्ड रहता है और यहाँ से आपका एसी पावर सप्लाई जो होता है वो डिफरेंट इक्विपमेंट को जाता है उसको ड्राइव में चलाने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं, मेंबरशिप लेने से फ्रेंड आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपका कोई भी क्वेरी है पावर प्लांट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड हम लोग इस डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं कि आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जैसे फ्रेंड ये आपका जनरेटर है। जनरेटर में हम लोग बिफोर सिंक्रोनाइजेशन हम लोग क्या करते हैं कि 21 किलो वोल्ट 21 केवी का हम लोग वोल्टेज जनरेट कर लेते हैं। 21 किलो वोल्ट का जो जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम एंड आपका एवीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के हेल्प से हम लोग 21 किलो वोल्ट पहले जनरेटर में हम लोग वोल्टेज जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, बिफोर सिंक्रोनाइजेशन। इस पे एक मैंने वीडियो बनाया फ्रेंड कि किस प्रकार से जनरेटर के अंदर 21 किलो वोल्ट जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ मेन एक्साइटेशन सिस्टम। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जनरेटर में हम लोग सिंक्रोनाइजेशन से पहले 21 किलो वोल्ट वोल्टेज जनरेट कर लेते हैं इन केस ऑफ 500 मेगावाट। ये जितना भी मैं आपको डायग्राम फ्रेंड दिखाऊंगा ये आपका 500 मेगावाट पावर प्लांट के लिए है। ठीक है, तो जनरेटर में आपका सबसे पहले हम लोग 21 केवी वोल्टेज डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, यहां से फिर आपका ये है जनरेटर ट्रांसफार्मर जीटी जो होता है 3x1 फेज, मतलब 3 आपका जीटी होता है, अलग अलग फेज का, 3 फेज का अलग अलग एक्स आपका RYB का अलग अलग आपका जीटी होता है। और हर फेज का जो ट्रांसफार्मर कैपेसिटी होता है जीटी का वो 200 MVA का ट्रांसफार्मर होता है। पावर प्लांट का सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर आपका यही होता है 200 MVA का। इससे उसके बाद जितना भी ट्रांसफार्मर होगा यूज उससे स्मॉल साइज का ही होता है। सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी का जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका जीटी होता है, जनरेटर ट्रांसफार्मर, जो आपका 3x1 फेज मीन्स 200 MVA का 3 ट्रांसफार्मर यूज होता है। अगर एक कीजिएगा तो 600 MVA का ट्रांसफार्मर हो जाएगा, तो उसका बड़ा साइज हो जाता है। तो इसलिए उसके स्मॉल साइज में ब्रेकअप करने के लिए उसका मेंटेनेंस आसानी से हो, इसके लिए हम लोग 3 फेज में अलग अलग जीटी लगाते हैं। ठीक है, ये 200 MVA का ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो जीटी में 21 केवी का वोल्टेज आया। जीटी में जाने से पहले ही हम लोग एक टैपिंग ले लेते हैं और आपका यूटी में भेज देते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट ट्रांसफार्मर। यूटी जो होता है वो आपका यूनिट ट्रांसफार्मर होता है। तो यूटी में जो पावर हम जो टैपिंग लेते हैं वो बिफोर जनरेटर ट्रांसफार्मर से, जनरेटर ट्रांसफार्मर से पहले ही हम लोग एक टैपिंग ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल का, और ये आपका यूनिट ट्रांसफार्मर होता है। यूनिट ट्रांसफार्मर आपका 45 MVA का होता है। किसी प्लांट में आपका 1 यूटी होता है, किसी प्लांट में आपका 2 यूटी होता है। अगर 2 यूटी है तो 25 MVA का आपका 2 ट्रांसफार्मर लगा देगा। अगर आपका 1 यूटी है तो आपका 45 MVA का लगा दिया। इस यूटी का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। देखिए इस यूटी का क्या होता है, यहाँ से आपका 21 केवी का वोल्टेज आया और इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन करके इसको 11 केवी में कन्वर्ट कर देते हैं। 21 से आया, जनरेटर से आपका 21 निकला, 21 से हम लोग यूटी में आता है, यूटी में इसको स्टेप डाउन करके हम लोग 21 से 11 केवी में कन्वर्ट कर देते हैं। और यूटी से आपका 2 बोर्ड होता है, ध्यान रखिएगा।
इस यूटी से आपका दो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। एक बोर्ड का नाम होता है 1BA, दूसरा 1BB बोर्ड होता है, ठीक है। 1BA एंड 1BB बोर्ड होता है, और ये आपका क्या है, आइसोलेटर है। अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से आपका पावर आ जाता है। तो यूटी से आपका दो बोर्ड निकलता है, एक आपका 1BA एंड सेकेंड 1BB बोर्ड होता है, ठीक है। इस यूटी के बारे में हम लोग डिटेल से और फर्दर पढ़ेंगे। यहाँ से देखते हैं जीटी का। जीटी क्या करता है कि 21 किलो वोल्टेज को स्टेप अप करके 400 केवी में कन्वर्ट कर देता है। जीटी का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। जीटी क्या करता है, 21 केवी को 400 केवी में कनेक्ट करता है। क्योंकि आपका ये मेन जो बस बार होता है, हमारे थर्मल पावर प्लांट को हमको ग्रिड में पावर सप्लाई करना है। ग्रिड में पावर सप्लाई करेंगे थ्रू मेन बस बार के थ्रू, तो बस बार से आपको कनेक्ट करना है। बस बार का आपका वोल्टेज कितना है, 400 केवी है। तो जीटी क्या करेगा कि 21 से स्टेप अप करके 400 केवी में इसको इंक्रीज कर देता है। यहाँ से आप बस बार 1 में भी पावर भेज सकते हैं, बस बार 2 में भी भेज सकते हैं। मान लीजिए आपको बस बार 1 में इलेक्ट्रिकल बोला कि बस बार 1 में पावर आपको ट्रांसफर करना है, तो क्या करना है कि ये देखिए एक आपका जनरेटर सर्किट ब्रेकर होता है। तो जनरेटर सर्किट ब्रेकर ये है, इसके आगे और पीछे दो आइसोलेटर होता है, ठीक है। एक आइसोलेटर यहाँ, एक आइसोलेटर आपका देखिए यहाँ पे, दो आइसोलेटर होता है। तो मान लिया कि आपको बस बार 1 में पावर भेजना है, तो आपका क्या करना है, ये जनरेटर सर्किट ब्रेकर आपका आइसोलेटर, इसको आपको कनेक्ट कर देना है, इसको कनेक्ट कर देना है, और इसके बाद इस जेसीबी को ऑन कर देना है। तो यहाँ से आपका पावर सीधे कहाँ चला गया, बस बार 1 में चला गया। बस बार 1 से आपका फिर आपका सब स्टेशन ग्रिड जहाँ भी जाना है आप ग्रिड में भेज दिए। मान लीजिए कि आपको बस बार 2 में आपको पावर भेजना है, तो बस बार 2 के लिए क्या करना है कि आपको ये वाला आइसोलेटर कनेक्ट करना है और ये वाला आइसोलेटर कनेक्ट करना है। क्योंकि बस बार 2 आपको यहाँ है, तो आपको इस लाइन के थ्रू भेजना है, और ये 1 वाला को आपको डिसकनेक्ट, इसको ऑन नहीं करना है। तो अभी आपको क्या होगा, यहाँ से जेसीबी के थ्रू यहाँ से ऐसे करके पावर चला गया। ये आपका मेन बस बार 2 में। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि आपको बस बार 1 में पावर कैसे सप्लाई करना है एंड बस बार 2 में आपको कैसे पावर सप्लाई करना है। बस बार 1 में अगर करना है तो ये वाला आइसोलेटर और ये आइसोलेटर को ऑन कर दीजिए और जेसीबी को ऑन कर दीजिए, तो आपका सीधा जीटी से पावर निकलेगा 400 केवी का, और यहाँ मेन बस बार 1 में चला गया। बस बार 2 में अगर भेजना है तो यहाँ से इस आइसोलेटर को ऑन कीजिए और इस आइसोलेटर को आपको ऑन करना है और जेसीबी को ऑन करना है। तो यहाँ से पावर ऐसे होके सीधा इधर आएगा और बस बार 2 में चला जाएगा। और एक आपका ट्रांसफर बस होता है। ट्रांसफर बस क्या होता है, मान लीजिए कि आपके यहाँ अगर 2 यूनिट है, मान लीजिए एक यूनिट आपका बस बार 1 में है, दूसरा यूनिट मान लेते हैं बस बार 2 में है। कभी आपको मान लो कि आपको ट्रांसफर करना पड़ गया कि बस बार 1 यूनिट 1 जो अभी बस बार 1 में था उसको 2 में करना है, तो आपको एक ट्रांसफर बस दे दिया कि ट्रांसफर बस का हेल्प लेके हम लोग बस बार 1 से बस बार 2 में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। अभी आपके प्लांट में हो सकता है आपका 2 ही लाइन हो, बस बार 1 बस बार 2, ट्रांसफर बस कहीं दिया है कहीं नहीं दिया है, लेकिन आपका वहाँ भी प्रोविजन है कि अगर आपका यूनिट को इंटरचेंज करना है, बस बार 1 से बस बार 2 में आपको ले जाना है, तो आपका प्रोविजन है, आपका ये ब्रांच लाइन दे दिया होगा, ब्रांच लाइन के हेल्प से आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपका जो कंपोनेंट है वो आपका जनरेटर ट्रांसफार्मर होता है, जिसको हम लोग जीटी कहते हैं। देखिए, जीटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन ए थर्मल पावर प्लांट। इसका मेन काम क्या होता है, इट इंक्रीज द वोल्टेज जनरेटेड बाय द पावर प्लांट जनरेटर टू ए नेक्स्ट हायर लेवल। क्या करता है कि आपका जनरेटर का वोल्टेज कितना डेवलप कर रहा है, 21 केवी, इस वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, स्टेप अप कर देता है आपका हायर लेवल पे। जैसे आपको यहाँ 21 से 400 केवी में कर दिया, 400 केवी में करके फिर आपका मेन बस बार के थ्रू पावर ट्रांसमिशन हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 21 से 400 केवी में वोल्टेज स्टेप अप क्यों करते हैं, इसका मेन रीजन क्या होता है कि अगर आप वोल्टेज कम रखते हैं तो करंट का वैल्यू आपका ज़्यादा हो जाएगा, और करंट अगर ट्रांसमिशन लाइन में अगर करंट का वैल्यू ज़्यादा आप कीजिएगा तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉसेस हो जाता है, आपका हीट जनरेशन हो जाएगा। आई स्क्वायर आर टी पढ़े होंगे फ्रेंड कि हीट जनरेशन इन ए वायर, आई स्क्वायर आर टी। अगर वोल्टेज कम है तो करंट उसका ज़्यादा होगा, करंट जैसे ज़्यादा होगा तो उसका आपका हीट लॉस ज़्यादा होगा। आपको अगर आप यहाँ से इतना पावर भेज रहे हैं, आपका जो इंड में जो पावर मिलेगा आपको बहुत कम पावर मिलेगा।
तो आपका ट्रांसमिशन जो लॉसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। वोल्टेज जैसे इंक्रीज करेंगे तो आपका करंट का वैल्यू कम होगा, तो आपका क्या होगा, इससे आपका ट्रांसमिशन लॉसेस भी कम होगा, हीट जनरेशन भी आपका कम होगा, क्योंकि वोल्टेज जितना बढ़ा करंट का वैल्यू उतना कम होगा, तो आपका हीट जनरेशन भी बहुत ही कम होता है और ट्रांसमिशन लॉस इफिशिएंटली आपका पावर ट्रांसमिशन आसानी से हो जाता है, आपका लॉसेस कम होता है। इसलिए हम लोग जीटी का यूज़ करके 21 से स्टेप अप करके इसको 400 केवी करके हम लोग पावर, क्योंकि आपको पावर को दूर दूर तक भेजना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक के बाद आपको पावर को भेजना है। तो इस लॉन्ग डिस्टेंस में आप चाहते हैं कि आपका एनर्जी का लॉसेस कम हो, एनर्जी का लॉसेस कम हो, हीट जनरेशन आपका कम हो। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। वोल्टेज को इंक्रीज किए तो उससे क्या होता है कि करंट का वैल्यू कम हो गया और आपका हीट जनरेशन भी कम हुआ और आपका लॉसेस भी कम हो जाता है। इसलिए हम लोग जीटी का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो फ्रेंड, जनरेटर ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि जनरेटर ट्रांसफार्मर का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो। देखिए, जीटी जनरेटर ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखिए, जनरेटर ट्रांसफार्मर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इंक्रीज द वोल्टेज generated by the power plant generator to a higher suitable value in order to reduce the transmission losses, heat generated in the transmission line and hence increase the transmission efficiency। देखिए, आपका जीटी क्या करता है कि जीटी जो आपका जनरेटर, जो पावर प्लांट का जो जनरेटर है, वो जो वोल्टेज जनरेट करता है कितना आपका, अगर 500 मेगावाट के केस में आपका जो जनरेटर जो होता है वो 21 केवी आपका वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेन एक्साइटेशन सिस्टम एंड एवीआर के थ्रू 21 केवी का वोल्टेज जनरेट किया। इस वोल्टेज को ये स्टेप अप कर देता है, इंक्रीज कर देता है, कितना में, 400 केवी में, और इसके बाद आपका मेन बस बार के थ्रू इसको कनेक्ट कर देता है। पहले इसका वोल्टेज को स्टेप अप करता है, उसके बाद मेन बस बार से पावर प्लांट को कनेक्ट कर देता है, फिर आपका गेट के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन हो जाता है। तो इसलिए दिस इज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑफ हाई वोल्टेज कैपेसिटी। इस जीटी का जो होता है इसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं और इसका हाई वोल्टेज कैपेसिटी होता है, 400 केवी तक वोल्टेज को ये स्टेप अप करता है। और आप जीटी को देखिएगा फ्रेंड, आपका 3 फेज में अलग अलग जीटी होता है और 3 जीटी में आप देखिएगा सबका कैपेसिटी जो होता है वो 200 MVA का होता है। इससे बड़ा ट्रांसफार्मर आपका पावर प्लांट में होता ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। दिस इज कनेक्टेड आफ्टर द जनरेटर टू स्टेप अप वोल्टेज फ्रॉम 21 केवी टू 400 केवी। जब हम लोग का जनरेटर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन से पहले आप देखते होंगे फ्रेंड कि पहले आपका जनरेटर में वोल्टेज डेवलप करते हैं हम लोग, 21 केवी का वोल्टेज डेवलप कर लिए। इसके बाद हम लोग फिर जीटी में जाते हैं, जीटी में इसको हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करके 400 केवी कर लेते हैं, ठीक है। 400 केवी कर लिए। 400 केवी करने के बाद फिर हम लोग जनरेटर सर्किट ब्रेकर के थ्रू मेन बस बार ग्रिड से पावर प्लांट को कनेक्ट कर देते हैं। जीसीबी होता है, जीसीबी के आगे और पीछे आइसोलेटर होता है, दोनों आइसोलेटर को पहले हम लोग ऑन करते हैं, फिर जीसीबी को ऑन करके पावर को ट्रांसफर कर देते हैं। तो मीन्स आपका जनरेटर सर्किट ब्रेकर आपका जीटी के थ्रू ही हम लोग पावर प्लांट को ग्रिड से कनेक्ट करते हैं। तो इट इज कनेक्टेड आफ्टर द जनरेटर टू स्टेप अप वोल्टेज फ्रॉम 21 केवी टू 400 केवी। द मेन फंक्शन ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इज टू स्टेप अप वोल्टेज। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वोल्टेज को स्टेप अप करना, सो एज टू रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस, लाइन ड्रॉप, रिड्यूस द हीट जनरेशन एंड टू इंक्रीज द ट्रांसमिशन इफिशियंसी। और आपका ट्रांसमिशन इफिशियंसी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका जो पीपीए होता है पावर प्लांट का बहुत दूर दूर तक होता है। मान लीजिए कि आपका बिहार में पावर प्लांट है और उसको पंजाब में भेज रहे हैं, या आपका वेस्ट बंगाल में पावर प्लांट है, आपको उसको दूर दूर तक आप पीपीए मान ली कर रहे हैं। तो आपको जैसे आपका पावर प्लांट बंगाल में है, आपका पीपीए हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, आपको हरियाणा पावर भेजना है। तो पावर भेजने के लिए आपका एक ट्रांसमिशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आप ग्रिड में पावर भेजते हैं, वहाँ से आपका ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपका पंजाब पावर चला गया या हरियाणा चला गया, जहाँ भी आपने पीपीए किया। तो आपको वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, तो आप चाहते हैं कि आपका पावर जितना आप ग्रिड में भेज रहे हैं बहुत कम लॉसेस हो, वहाँ पे आपका जो इंड कंज्यूमर है उसके पास आपका पावर का लॉसेस कम हो, ठीक है। जितना आप पावर भेज रहे हैं मोटा मोटी आपका उतना ही पावर पहुँच जाए। तो उस आपको ट्रांसमिशन लॉसेस को
कम करना है। उसके बाद आपका वायर में जो हीट जनरेशन होगा, क्योंकि जहाँ भी करंट रहेगा वहाँ पे हीट जनरेट होगा, आई स्क्वायर आर टी पर होंगे, आई स्क्वायर आर, जितना अगर वायर का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है, करंट अगर ज़्यादा है तो उस ट्रांसमिशन लाइन में हीट भी प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो उसका आपका मेल्ट करने का भी चांस रहेगा। तो आपको क्या करना है कि वोल्टेज को बढ़ा के करंट को रिड्यूस करना है, क्योंकि आप मेन क्या है कि आप पावर भेज रहे हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई। अगर आप वोल्टेज, आपको पावर को कांस्टेंट रखना है, पावर को जब कांस्टेंट रखना है तो वी आई, अगर आप वोल्टेज को ज़्यादा करते हैं तो सेम पावर रखने के लिए आपको करंट को कम करना होगा। अगर आप वोल्टेज को कम रखते हैं तो करंट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि सेम पावर के लिए। तो पावर इक्वल टू वी आई। तो आप चाहते हैं क्या कि करंट जितना कम से कम हो, सेम पावर ट्रांसफर आप करना है, वी आई को कांस्टेंट रखना है। वी आई को जब कांस्टेंट आप रख रहे हैं तो आपको करंट जितना कम रखिएगा उतना आपका हीट जनरेशन कम होगा, उतना आपका लॉसेस कम होगा, उतना आपका ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आपका बढ़ जाएगा। तो आपको वोल्टेज बढ़ाना है। वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपका जनरेटर जीटी होता है, जनरेटर ट्रांसफार्मर होता है। हम लोग क्या करते हैं कि सेम पावर ट्रांसफर करने के लिए हम लोग वोल्टेज को ही बढ़ा देते हैं। आपका 21 kV जनरेटर वोल्टेज निकाल रहा था, उसको हम लोग जीटी का हेल्प करके 400 kV कर दिए। आपका वोल्टेज बढ़ गया, पावर तो कांस्टेंट रह गया। उससे क्या हो, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाया आपका करंट घट गया। करंट घट गया तो आपका क्या होगा कि आपका ट्रांसमिशन लॉसेस कम हो गया, लाइन ड्रॉप आपका कम हो गया, हीट जनरेशन आपका कम हो गया और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी आपका बढ़ जाता है। जीटी का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। जीटी का क्या क्या काम हो गया, अगर हम इसको समराइज करें, पहले तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इस वोल्टेज को इंक्रीज करता है, 21 kV से 400 kV कर दिया। दूसरा आपको क्या करता है कि पावर प्लांट को ग्रिड से कनेक्ट करता है थ्रू जीटी। आपका जनरेटर ट्रांसफार्मर होता है, फिर आपका जीसीबी होता है, जीसीबी के बाद आइसोलेटर से आपका ग्रिड से कनेक्टेड हो जाता है। तो ये पावर प्लांट को ग्रिड से कनेक्ट भी करता है जीटी के थ्रू। फिर इसको वोल्टेज स्टेप अप ये क्यों करते हैं, क्योंकि आपका आप जनरली पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई फिर कॉस फाई होता है। तो हम लोग कॉस फाई को छोड़े, हम लोग मेन फैक्टर पकड़ते हैं वोल्टेज एंड करंट। आप सेम पावर के लिए वी और आई आप रख रहे हैं। अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट का वैल्यू कम होगा, क्योंकि आपको पावर कांस्टेंट है तो वी आई कांस्टेंट रखना है। अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो आई आपका घटेगा। जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो आई आपका घटेगा, आई घटने से आपका फिर वही लॉसेस कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप वोल्टेज कम रखते हैं तो करंट ज़्यादा होगा, करंट जैसे ज़्यादा होगा तो आपका ट्रांसमिशन लॉसेस ज़्यादा हो जाएगा, हीट जनरेशन ज़्यादा हो जाएगा, लाइन ड्रॉप बढ़ जाएगा आपका और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी आपका घट जाता है। तो जीटी का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। जीटी ट्रांसफार्मर जो आपका जनरेटर ट्रांसफार्मर था, इसके बारे में हम लोग ने देखा। इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है यूटी मीन्स यूनिट ट्रांसफार्मर, एक होता है एसटी मीन्स स्टेशन ट्रांसफार्मर। जनरली आपका एक यूनिट के लिए एक एसटी होता है एंड एक यूटी होता है। यूटी किसी प्लांट में आपका दो भी हो सकता है और किसी प्लांट में एक ही रहता है। ठीक है, तो यूटी का जो कैपेसिटी होता है वो 45 MVA का होगा। 500 मेगावाट के केस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका दो यूटी है तो 25 MVA का आपका दो यूटी होता है। एसटी जनरली एक ही होता है पर यूनिट, तो उसका कैपेसिटी 90 MVA का होता है। ठीक है, तो यूटी आपका क्या है, जैसे आप जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, पहले वोल्टेज बिल्डअप करते हैं और जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो 21 kV का होता है। 21 kV जब जाता है तो आपका ये जीटी में जाता है। जीटी उसको स्टेप अप करके 400 kV में इंक्रीज कर देता है। तो जीटी से के डाउन स्ट्रीम साइड में एक आपका इलेक्ट्रिकल टैपिंग लेते हैं और इससे हम लोग यूटी को चार्ज कर देते हैं। तो यूटी का जो इनपुट होता है वो 21 किलोवोल्ट होता है, इसको स्टेप डाउन करके 11 kV में कन्वर्ट कर देता है। तो यूटी से आपका दो बोर्ड होता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यूटी से आपका दो बोर्ड होता है। एक होता है 1BA, एक होता है 1BB बोर्ड होता है। तो जैसे अगर हमको यूटी को हम लोग सर्विस में कब लेते हैं, जनरली अगर आपका 70 से 75 मेगावाट आ जाता है प्लांट का, जनरली 15% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, तो हम लोग यूटी को सर्विस में लेते हैं। यूटी तो आपका चार्ज रहता है पहले से ही, जैसे आपका जनरेटर में 21 किलोवोल्ट आ गया तो आपका यूटी को हम लोग चार्ज कर देते हैं। लेकिन सर्विस में कब लेते हैं यूटी, तो यूटी सर्विस में जनरली 70 से 75 मेगावाट जब आ जाता है तो हम लोग यूटी को सर्विस में ले लेते हैं। तो सर्विस में लेने के लिए क्या होता है, जैसे आपका ये बोर्ड है 1BA बोर्ड है एंड 1BB बोर्ड है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक आपका सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है जो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा फ्रेंड, CB, दिस इज द सर्किट ब्रेकर। इस सर्किट ब्रेकर को जैसे हम लोग ऑन करेंगे तो आपका
1 BA बोर्ड में आपका UT से पावर आ जाएगा, और 1 BB बोर्ड में भी इस सर्किट ब्रेकर को जैसे ही ऑन करेंगे तो आपका 1 BB भी आपका चार्ज हो जाता है, किससे? UT से। ठीक है, तो आपका 1 BA एंड 1 BB बोर्ड नॉमेनक्लेचर है ये। 1 BA मीन्स UT का बोर्ड है, 1 BB आपका UT का 2 बोर्ड हो गया। ठीक है, तो आप UT समझ गए। यहाँ से देखते हैं जब हम लोग 400 kV कर लेते हैं, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है GT। यहाँ से आपका जनरेटर सर्किट ब्रेकर है, जनरेटर सर्किट ब्रेकर के पहले एंड आफ्टर में आपका आइसोलेटर लगा रहता है। ये आपका आइसोलेटर है, देख रहे हैं फ्रेंड, ये आपका आइसोलेटर है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस आइसोलेटर को कॉन्टैक्ट में लाते हैं। ये आइसोलेटर आपका कॉन्टैक्ट में आ गया, फिर जनरेटर सर्किट ब्रेकर को हम लोग ऑन कर देते हैं। ऑन करते हैं तो सीधे GT का पावर आपका बस बार में चला जाता है और फिर ग्रिड में सप्लाई हो जाता है। आपका मीन्स पावर प्लांट ग्रिड से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो आपके पास अगर 2 बस बार है तो किसी भी बस बार से आप यूनिट को पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप इस लाइन के थ्रू जाते हैं तो बस बार 1 से पावर ट्रांसफर हो जाएगा, और बस बार 2 अगर सर्विस में लेना है तो फिर इस आइसोलेटर को कॉन्टैक्ट में रखना है, तो आपका पावर ऐसे 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 चला जाएगा बस बार 2 में। तो ये सिंपल फंडा है कि आपको बस बार 1 में लेना है या बस बार 2 में लेना है, वो अपना यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। आपका बस बार 1 में जाना है तो ये आइसोलेटर को ऑन कर देना है, और जनरेटर सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देंगे तो आपका पावर ऐसे चला गया। बस बार 2 अगर सर्विस में लेना है तो ये आइसोलेटर एंड ये आइसोलेटर को आपको ऑन करना है, इसको ऑफ ही रखना है, क्योंकि आपको बस बार 1 नहीं लेना है तो इसको ऑफ कर देना है, और इसको ऑन कर देंगे GCB को, तो आपका पावर ऐसे करके बस बार 2 में चला जाएगा। ठीक है, आपका बस बार 2 में चला गया तो यहाँ से एक स्टेशन ट्रांसफार्मर होता है। देखिए UT आपका इंटरनली चार्ज हो रहा है, मीन्स UT का आप कह रहा है कि जनरेटर के आउटपुट से आप UT को चार्ज कर दिए, लेकिन ST को चार्ज करने के लिए आपका ग्रिड से हम लोग पावर लेते हैं, बस बार से पावर लेते हैं। दिस इज द एक्सटर्नली पावर सोर्स इसका। UT का जो पावर सोर्स है वो इंटरनल पावर सोर्स है, आपका खुद का जनरेटर का पावर से हम लोग इसको चार्ज कर देते हैं, लेकिन ST को हम लोग चार्ज करते हैं आपका बस बार से, मतलब ग्रिड से पावर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हर प्लांट में एक ST होता है। अगर हम हर यूनिट में अगर आपके पास 2 यूनिट है तो 2 ST होगा। ठीक है, जैसे आप ST को आप बस बार 1 से चार्ज कर रहे हैं तो आपको ये आइसोलेटर और ये सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दीजिएगा, तो बस बार 1 से आपका ST पावर लेना शुरू कर देगा। या आप चाह रहे हैं कि बस बार 2 से आप पावर लेने के लिए, तो आपको ये आइसोलेटर और ये आपका सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दीजिएगा, तो पावर आपका यहाँ से ST चार्ज हो जाएगा। मीन्स ST को चार्ज करने के लिए आपको एक्सटर्नल पावर सोर्स चाहिए। ठीक है, वो हम लोग ग्रिड से लेते हैं। मान लीजिए कि आप प्लांट आपका शट डाउन कंडीशन में है, तो जब प्लांट आपका शट डाउन कंडीशन में रहेगा तो आपका UT तो चार्ज रहेगा ही नहीं, क्योंकि UT में आपका पावर कब आएगा, जब आपका जनरेटर में 21 kV का वोल्टेज जनरेट होगा। आपका जनरेटर आप ही ऑफ है, प्लांट आपका ट्रिप कंडीशन में स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो उसमें आपका UT चार्ज नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में हमको प्लांट में जो भी इक्विपमेंट है उसको चलाने के लिए आपको एक्सटर्नल पावर चाहिए, डेट इज ST पावर चाहिए। तो ST से हम लोग क्या करते हैं, जितना भी आपका ड्राइव है, चाहे वो 11 kV का है, 3.3 kV का है, 415 kV का, हम लोग ST से ही पावर लेके सारा इक्विपमेंट का हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो ST का हम लोग बस बार 1 से ले सकते हैं, बस बार 2 से भी हम लोग ले सकते हैं एक्सटर्नल पावर सोर्स से। ये क्या करता है, ये 400, क्योंकि यहाँ से आपका ST का इनपुट क्या है 400 है, बट आउटपुट आपका 11 kV होता है। UT का भी आउटपुट आपका 11 kV ही होता है। ठीक है, तो ST से भी आपका 2 बोर्ड है, एक ST से आपका 2 बोर्ड है, एक OBA एंड OBB। ठीक है, देखिए इसको O पर ही या 0 पर ही है, OBA एंड OBB, ये बोर्ड आपका ST का बोर्ड होता है। ठीक है, तो UT का नोमेनक्लेचर 1 से स्टार्ट होता है, इसका O से स्टार्ट होता है। OBA बोर्ड एंड OBB बोर्ड होता है। आप इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दीजिएगा तो आपका OBA बोर्ड चार्ज हो जाएगा, और इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कीजिएगा तो आपका OBB बोर्ड चार्ज हो गया। ठीक है, तो UT का भी 2 बोर्ड, 1 BA 1 BB, एंड ST का भी 2 बोर्ड, OBA बोर्ड एंड OBB बोर्ड होता है। इस चारों बोर्ड में 1 BA 1 BB OBA एंड OBB का जो होता है वो 11 kV का बोर्ड होता है। ये सभी जो है वो 11 kV का बोर्ड होता है। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं कि जब आपका बहुत सारा इक्विपमेंट का जो पावर सोर्स है वो 1 BA एंड 1 BB बोर्ड से ही होता है, तो आपका स्टार्टिंग कंडीशन में UT तो चार्ज है नहीं, तो फिर हम लोग इस बोर्ड में पावर कहां से लाएंगे।
इस बोर्ड से आपका बहुत सारा इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट को पावर कहाँ से आप दीजिएगा, तो हम लोग ST से इस बोर्ड को चार्ज कर देते हैं। ST से देखिए कैसे बोर्ड को चार्ज करते हैं। जैसे मान लिया आपका ST तो चार्ज है, ST तो आपका 400 kV से आपने ST को चार्ज कर दिया, तो ST जैसे ही चार्ज हुआ तो आपका ये OBA बोर्ड एंड OBB बोर्ड सॉरी आपका चार्ज हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ कि यहाँ से देखिए एक लाइन आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब 1BA एंड OBB बोर्ड देखिए आपका इस लाइन के थ्रू कनेक्टेड है। इस दोनों लाइन में आपका सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। अगर इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दें, इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दें तो आपका यहाँ से पावर इस बोर्ड में आ गया। सिमिलरली आपका OBB बोर्ड है, तो देखिए OBB बोर्ड किससे कनेक्टेड है, 1BB बोर्ड से। तो यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर और ये सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दीजिएगा तो आपका ये पावर 1BB बोर्ड भी चार्ज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग इसको ऑफ रखते हैं और इसको भी हम लोग ऑफ रखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में जब आपका UT चार्ज नहीं रहता है तो हम लोग इस सर्किट ब्रेकर को ऑफ करते हैं और इस 1BA बोर्ड एंड 1BB बोर्ड को हम लोग ST से ही चार्ज कर देते हैं, दोनों बोर्ड को। और फिर आपका जब जैसे ही बोर्ड चार्ज हुआ तो यहाँ से हम लोग पावर जहाँ जहाँ इक्विपमेंट है हम सबको पावर सप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए कि अब आपका यूनिट सिंक्रोनाइज हो गया, और आपका लोड बढ़ के 70 से 75 मेगावाट चला गया। तो आप चाहते हैं कि अब UT को चार्ज करें, UT को सर्विस में लें। तो UT को जब आपको सर्विस में लेना है, अभी तक आपका ST से सारा इक्विपमेंट ड्राइव में पावर जा रहा था, अब चाह रहे हैं आपका UT से इक्विपमेंट को पावर सप्लाई करें। तो फिर आपको ये जो सर्किट ब्रेकर है इसको ऑन कर दीजिए और ये जो सर्किट ब्रेकर है इसको आप ऑन कर दीजिए। ऑन करने से आपका देखिए इस बोर्ड में आपको पावर आना शुरू हो गया, और जैसे आप इसको पावर देते हैं तो ये वाला सर्किट ब्रेकर आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, या अगर ऑफ नहीं होता है तो उसको आप ऑफ कर दीजिए। तो अब आपका ST से पावर सप्लाई बंद हो गया और UT से आपका पावर आना शुरू हो गया। UT मतलब इंटरनली इसमें पावर सप्लाई होता है, ST में हम लोग एक्सटर्नल ग्रिड से हम लोग पावर लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग में आपको कहीं से तो आपका UT तो चार्ज है नहीं, UT में पावर सप्लाई तो जनरेटर के थ्रू होता है, जनरेटर अभी आपका ट्रिप कंडीशन में। तो हम लोग को जितना भी इक्विपमेंट है, ID फैन, FD फैन, PP जितना भी आपका इक्विपमेंट है उसको चलाने के लिए पावर तो चाहिए। तो पावर हम लोग कहाँ से लेंगे, ST से लेंगे, एक्सटर्नल पावर से लेके हम लोग जितना भी बोर्ड है उसको चार्ज कर देते हैं। फिर आप जैसे यूनिट सिंक्रोनाइज होता है 70 से 75 मेगावाट जब आ जाता है तो हम लोग फिर UT को सर्विस में कर देते हैं। UT को जैसे सर्विस में किए तो यहाँ से जो ST से जो पावर सप्लाई आ रहा था इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दिए, और मतलब ऑफ कर दिए, इसको ऑफ कर दिए, इसको ऑफ कर दिए, तो यहाँ से आपका पावर आना ऑफ हो गया और इस बोर्ड में जो पावर आता है वो आपका UT से आ रहा है। फिर अपना जितना भी इक्विपमेंट है आपका चलता रहता है। UT यूनिट ट्रांसफार्मर एंड ST स्टेशन ट्रांसफार्मर का बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे कि UT आपका इंटरनली चार्ज होता है, ST आपका एक्सटर्नल ग्रिड से आप चार्ज होता है। UT को हम लोग सर्विस में कब लेते हैं, जब आपका प्लांट ऑन पावर प्रोड्यूसिंग शुरू कर देता है। ठीक है, जब आपका प्लांट का प्रोडक्शन 70 से 75 मेगावाट जब आ जाता है, 15% ऑफ द टोटल पावर कैपेसिटी, तो आप UT को सर्विस में लेते हैं। हम लोग UT से हम लोग बोर्ड को चार्ज करते हैं। जब आपका UT मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, जैसे आप स्टार्टअप कंडीशन में जा रहे हैं या UT का आपका मेंटेनेंस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग पावर प्लांट में जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी आपका ड्राइव है, उसमें पावर सप्लाई तो चाहिए। उस पावर सप्लाई हम लोग कहाँ से देते हैं, ST से देते हैं। इसलिए ST जो होता है वो एक्सटर्नली पावर सोर्स से ये चार्ज करते हैं और यहाँ से हम लोग जितना भी इक्विपमेंट ड्राइव है सब में हम लोग पावर सप्लाई करते हैं। तो ये आपका एक्सटर्नली चार्ज होता है, UT आपका इंटरनली चार्ज होता है, अपना जनरेटर से देखिए खुद चार्ज कर रहा है इसको। और ST देखिए आपका बस बार एक्सटर्नल ग्रिड से हम लोग पावर सप्लाई ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपका दो बोर्ड है, OBA बोर्ड, OBB बोर्ड, और UT से भी आपका दो बोर्ड है, 1BA बोर्ड एंड 1BB बोर्ड होता है। ये 1BA आपका OBA बोर्ड से कनेक्टेड रहता है एंड 1BB बोर्ड आपका OBB बोर्ड से कनेक्टेड रहता है। जब इनिशियल कंडीशन में जब आपका UT चार्ज नहीं है, UT सर्विस में नहीं रहता है, तो हम लोग जितना भी इक्विपमेंट है पावर प्लांट का उसमें जो पावर सप्लाई देंगे वो ST से देते हैं। ST से कैसे देंगे, तो OBA बोर्ड आपका चार्ज है, OBA बोर्ड एंड OBB बोर्ड आपका चार्ज है। यहाँ से हम लोग 1BA बोर्ड एंड 1BB बोर्ड को चार्ज कर देते हैं और यहाँ से फिर आपका जितना भी पावर सप्लाई देने लगते हैं। तो ये आपका इनिशियली बैकअप सपोर्ट है। टोटल पावर फेलियर कब होता है, जब मान लिया आपका UT फेल हो गया एंड ST भी फेल हो गया, मतलब आपका बस बार ट्रिप कर गया, तो आपका ST ट्रिप कर गया, तो अब आपको ना इंटरनली पावर सोर्स अवेलेबल है ना एक्सटर्नल से पावर सोर्स अवेलेबल है, मीन्स आपका टोटल पावर फेलियर हो जाता है। UT बोर्ड को हम लोग फिर से देखते हैं। ये आपका मान लीजिए UT है। UT क्या है, आपका 21
केवी को कन्वर्ट किस में कर देता है, 11 केवी में। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये सर्किट ब्रेकर को ऑन कीजिए। इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करने से आपका दोनों बोर्ड चार्ज हो जाता है, 1 BA बोर्ड एंड 1 BB बोर्ड। ये आपका बोर्ड 11 kV एंड 2500 एम्पियर का बोर्ड होता है, ये दोनों। ठीक है, तो जब आप यूटी को सर्विस में लेते हैं तो इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दीजिएगा, दोनों सर्किट ब्रेकर को, तो आपका 1 BA बोर्ड एंड 1 BB बोर्ड आपका चार्ज हो जाता है। और इसी बोर्ड में एक पावर आपका आता है ST से। ST क्या है कि आपका 400 kV को स्टेप डाउन करके 11 kV में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से आपका OBA बोर्ड होता है, एक आपका ST से OBB बोर्ड होता है। तो OBA बोर्ड का टाई हम लोग कर देते हैं 1 BA बोर्ड से एंड 1 BB बोर्ड ST का टाई कर देते हैं 1 BB बोर्ड से। जब आपका UT सर्विस में नहीं रहता है तो इसमें पावर आपको, इस बोर्ड में पावर कहाँ से आएगा, तो ये आपको इधर से टाई को हम लोग इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देंगे तो ST से पावर आके इस बोर्ड को चार्ज कर देगा। 1 BB बोर्ड को चार्ज कैसे करेंगे, तो ST का जो वो OBB बोर्ड को इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देंगे तो यहाँ से आपका पावर इस बोर्ड में आ जाता है। जब आपका 75 मेगावाट से ऊपर लोड चला जाता है तो फिर हम लोग इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देंगे तो आपका UT से पावर आ जाएगा और इसको ऑफ कर देंगे तो आपका ST आइसोलेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 1 BA बोर्ड एंड 1 BB बोर्ड को ST एंड UT से चार्ज कर देते हैं। तो 1 BA बोर्ड से देखिए पावर आपका कहाँ कहाँ जाता है। 1 BA बोर्ड जहाँ जहाँ जिस ड्राइव में आपका 11 kV का ड्राइव है, जैसे आपका PA फैन आगरा, FD फैन आगरा, CW पंप आगरा, ID फैन आगरा, जितना भी A सेक्शन है उस सबको हम लोग 1 BA बोर्ड से चार्ज कर देते हैं। और ID फैन बम्बई, FD फैन बम्बई, PA फैन बम्बई, CW पंप बम्बई, इसमें पावर जो भेजते हैं 1 BB बोर्ड से पावर सप्लाई भेजते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 बोर्ड दे दिया है तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों बोर्ड में अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं ताकि एक बोर्ड पे आपका लोड ना पड़े, इसलिए हम लोग 2 बोर्ड रखते हैं कि आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन आधा आधा हो जाए। ठीक है, तो B सेक्शन हम लोग 1 BB बोर्ड से कर दिए और A सेक्शन हम लोग 1 BA बोर्ड से कर दिए। ठीक है, ID फैन, PA फैन, FD फैन एंड CW पंप। ठीक है, इसे आपको हम लोग कर दिए। यहाँ से 1 BB बोर्ड से हम लोग UAT को चार्ज कर देते हैं। आपका एक यूनिट में 2 UAT मीन्स यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर 2 होता है, UAT-A एंड UAT-B। तो आप UT को चार्ज करते हैं, इस सर्किट ब्रेकर को आप ऑन कर दीजिएगा तो आपका UAT चार्ज हो गया। यहाँ से 1 BB बोर्ड से आप UAT-B को चार्ज कर दीजिए, इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं आपका UAT-B चार्ज हो जाता है और यहाँ से UAT-A आपका चार्ज हो गया। यहाँ से इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दीजिएगा तो आपका 3.3 kV 1 CA बोर्ड चार्ज हो जाता है। UAT क्या करता है कि आपका 11 kV को कन्वर्ट कर देता है 3.3 kV में। ठीक है, UAT क्या करता है 11 kV को 3.3 kV में चार्ज करते हैं, स्टेप डाउन कर देता है। तो UAT से आपका 2 बोर्ड हो जाता है, एक 1 CA बोर्ड और UAT-B से 1 CB बोर्ड हो जाता है। 2 बोर्ड हो गया आपका 1 CA एंड 1 CB, 2 बोर्ड हो गया UAT से। ये बोर्ड जो होता है वो 3.3 kV का 2 बोर्ड हो गया और इस दोनों बोर्ड को हम लोग टाई ब्रेकर से भी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप जनरली आपका एक सर्किट ब्रेकर को ऑन रखेंगे, दूसरा को ऑफ रखते हैं। मान लीजिए अगर आपका ये UAT में कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया तो हम लोग क्या करते हैं UAT-B से ही दोनों बोर्ड को चार्ज कर सकते हैं। ये आपका प्रोविज़न दे दिया है कि आप 2 बोर्ड को अलग अलग UAT से चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कारण से आपका UAT इसमें प्रॉब्लम अगर आ गया तो हम लोग इस टैब ब्रेकर को ऑन कर देंगे, सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देंगे तो आपका पावर जो होता है वो यहाँ से इधर आपका आ जाएगा। ठीक है, जब आपका UAT-A और UAT-B दोनों अगर सर्विस में है तो हमको इसको ऑफ करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण से इस बोर्ड में प्रॉब्लम, अगर आपका UAT-A में अगर प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग पावर इधर से दे सकते हैं। ठीक है, तो 3.3 kV का आपका 2 बोर्ड हो गया, 1 CA एंड 1 CB। इसी प्रकार अगर यूनिट 2 है, अगर आपके प्लांट में 2 यूनिट है तो 2 CA एंड 2 CB हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर यूनिट 2 है तो 2 BA एंड 2 BB बोर्ड हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर किया गया। यूनिट 1 के लिए 1 BA 1 BB 1 CA 1 CB। अगर यूनिट 2 रहेगा तो UT-2 से आपका 2 BA 2 BB बोर्ड होगा एंड 2 CA 2 CB बोर्ड हो जाता है UAT का। ठीक है, तो 3.3 kV से पावर कहाँ कहाँ जाता है आपका, तो मेन आपका जैसे BCW पंप आपका 3 है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि आगरा को इधर से कर दिया इस बोर्ड से एंड BCW B एंड C को इस बोर्ड से दे दिया। मिल जैसे आपका अगर प्लांट में 8 मिल है तो अल्टरनेट मिल का इस बोर्ड से पावर रहेगा और अदर मिल का इस बोर्ड से रहेगा। जैसे मान लीजिए आगरा, चेन्नई, इंग्लैंड, गोवा अल्टरनेट मिल है
तो आपको इस बोर्ड से पावर दे दिया, बम्बई, दिल्ली, फरक्का, हरियाणा आपका इस बोर्ड से दे दिया अल्टरनेट मिल। अगर आगरा इस बोर्ड से दिया है तो बम्बई इस बोर्ड से दे दिया, चेन्नई इस बेस से किया तो दिल्ली इस बोर्ड से आपको दे दिया, तो अल्टरनेट दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ताकि एक बोर्ड पे सारा मिल ना रहे। ठीक है, मान लीजिए किसी कारण से आपका ये बोर्ड फेल हो गया तो एटलीस्ट आपका इस बोर्ड का तो सारा मिल चलता रहेगा। अगर एक ही बोर्ड से दीजिएगा तो ये बोर्ड में मान लीजिए प्रॉब्लम आ गया तो आपका तो सब सारा मिल ट्रिप हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्विपमेंट को, कुछ इक्विपमेंट को इस बोर्ड से, कुछ इक्विपमेंट को इस बोर्ड से हम लोग पावर सप्लाई करते रहते हैं। जैसे ACW आगरा इस बोर्ड से है, ACW बम्बई आपका इस बोर्ड से है। आपका SGACW जो आपका SGACW है वो आपका 2 SGACW रहता है, तो एक इस बोर्ड से दे दिया, दूसरा इस बोर्ड से आपको दे दिया। CEP आपका यूनिट में 3 CEP रहेगा तो 2 CEP को इस बोर्ड से दे दिया, 1 CEP को इस बोर्ड से दे दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 3.3 kV का जो ड्राइव है कुछ इस बोर्ड से दे दिया, आपका कुछ इस बोर्ड से हम लोग चार्ज कर देते हैं। 11 kV का एक बोर्ड हो गया, एक आपका 3.3 kV का बोर्ड होता है, एक 415 वोल्ट का भी बोर्ड होता है। देखिए 415 वोल्ट के लिए एक आपका यूनिट स्टेशन ट्रांसफार्मर होता है, यूनिट स्टेशन ट्रांसफार्मर A एंड यूनिट SST ट्रांसफार्मर B होता है। इसमें आपका जब UT का जो 1 BA बोर्ड से जो पावर आता है UST में, UST क्या करता है, इसको 11 kV के पावर को 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार 1 BB बोर्ड, UT का जो 1 BB बोर्ड है उससे पावर आपका UST में आता है, UST को हम लोग चार्ज करते हैं, UST क्या करता है आपका 11 को 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब 11 kV को 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपका UST हम लोग चार्ज कर लेते हैं, किससे, UST को चार्ज किससे करते हैं, UT के बोर्ड से। ठीक है, यहाँ से इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दीजिएगा तो आपका ये 1 DA बोर्ड आपका चार्ज हो जाता है। तो 1 DA बोर्ड 2 सेक्शन होता है, एक सेक्शन A और इससे आपका इसको ऑन कर दीजिए सर्किट ब्रेकर को तो आपका UST B से ये बोर्ड चार्ज हो जाता है। तो ये आपका 415 वोल्ट का 1 DA बोर्ड है सेक्शन B एंड 1 DB सेक्शन A का है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड कि आपका 1 BB बोर्ड जो था 1 BB ये किससे था, UT से था और ये 11 kV का बोर्ड था। 1 CA/1 CB ये आपका UAT ट्रांसफार्मर से चार्ज था और ये 3.3 kV का बोर्ड था। इसके बाद 1 DA बोर्ड जो है ये आपका UST से चार्ज था और ये 415 वोल्ट का बोर्ड है। ठीक है, तो सब अलग अलग बोर्ड का नाम है, इसको आप नोमेनक्लेचर को याद कर लीजिएगा। तो ये आपका क्या हुआ, UST से 415 का 1 DA बोर्ड सेक्शन A एंड 415 वोल्ट का 1 DA सेक्शन B बोर्ड चार्ज कर लेते हैं और इस दोनों बोर्ड को एक टाई ब्रेकर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कि मान लीजिए कि आपका UST इस बोर्ड में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया तो हम लोग इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ से आपका इस बोर्ड में पावर आ जाता है। हर बोर्ड में पावर का सोर्स 2 रहता है, जितना भी बोर्ड दिखेगा फ्रेंड हर बोर्ड में, चाहे आप 1 BA बोर्ड दिखेगा इससे आपका ST का OBA बोर्ड से आता है, 1 BB बोर्ड में UT से भी पावर आता है और ST के OBB बोर्ड से आता है, OBB बोर्ड से आता है। 1 CA बोर्ड भी आपस में टाइप ब्रेकर के साथ कनेक्ट था एंड 1 DA बोर्ड भी देखिए आपस में टाइप ब्रेकर से कनेक्ट है। जितना भी बोर्ड दिखेगा फ्रेंड सब में पावर का सोर्स 2 रहता है। ठीक है, तो ये 1 DA बोर्ड हो गया, ये 1 DA सेक्शन A एंड सेक्शन B बोर्ड हो गया। यहाँ से क्या होता है कि एक आपका यूनिट इमरजेंसी बोर्ड होता है जिसको हम 1DG बोर्ड नाम देते हैं। तो इस इमरजेंसी बोर्ड को भी हम लोग चार्ज करते हैं। ये सर्किट ब्रेकर है, ये सेक्शन A से भी हम लोग इस दोनों को ऑन कर दीजिएगा तो आपका ये वाला बोर्ड चार्ज हो गया 1DG का हाफ सेक्शन, और इधर से भी आप इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दीजिएगा, इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दीजिएगा तो ये 1 DA सेक्शन B से आपका हाफ 1 DG का हाफ बोर्ड चार्ज हो जाता है। और इस दोनों बोर्ड को भी हम लोग टाई ब्रेकर सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट कर दीजिएगा तो आपका इस बोर्ड से भी चार्ज हो जाता है। मान लीजिए कि किसी कारण से इस बोर्ड में प्रॉब्लम, सेक्शन A में अगर प्रॉब्लम अगर आ गया तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको ऑफ कर दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए और क्या कीजिए कि यहाँ से आप इस बोर्ड को चार्ज कर सकते हैं। तो हर बोर्ड में आपका 2 प्रोविजन दे दिया है पावर सोर्स का। इस बोर्ड को यहाँ से भी जा सकते हैं, इस बोर्ड को यहाँ से भी हम लोग पावर दे सकते हैं। ठीक है, टैब ब्रेकर को ऑन कर देंगे तो आपके दोनों बोर्ड चार्ज हो जाता है। जब आपका इंडिविजुअली चार्ज रहता है तो इसको हम लोग ऑफ करके रखते हैं। ठीक है, जब किसी एक लाइन में अगर प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग इसको ऑन कर देंगे तो आपका यहाँ से पावर इधर आ जाएगा, इधर से इधर जाए या इधर से इधर आ जाता है। तो यूनिट इमरजेंसी बोर्ड 1 DG हम लोग चार्ज कर लेते हैं। और इसी बोर्ड में आपका DG एक डीजल जनरेटर भी रहता है, डीजल इंजन, डीजल जनरेटर।
ये टोटल पावर फेल्योर में जब आपका एसटी का पावर फेल हो जाए, यूटी का पावर फेल हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट इमरजेंसी बोर्ड को चार्ज किससे करेंगे, तो जनरेटर डीजी सेट को चला के। डीजी सेट जैसे ही चलेगा तो ये सर्किट ब्रेकर आपका ऑन कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका इस बोर्ड में पावर आ गया, और इस टाइप ब्रेकर को ऑन कर दीजिएगा तो आपका एक डीजी से दोनों बोर्ड चार्ज हो जाता है। तो यूनिट इमरजेंसी बोर्ड टोटल पावर फेल्योर में आपका जो मेन काम होता है कि इमरजेंसी बोर्ड को चार्ज करना। अगर इमरजेंसी बोर्ड एक बार आपका चार्ज हो जाता है तो आप बहुत सारे इक्विपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इमरजेंसी बोर्ड को हम लोग क्या किया, इमरजेंसी बोर्ड को हम लोग हेल्दी करते हैं किससे, डीजी सेट चला के इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देंगे तो यहाँ से आपका पावर आ जाता है। हर यूनिट में आपका 2 डीजी सेट होता है। अगर आपका 2 यूनिट है तो 3 डीजी सेट रहेगा, एक डीजी सेट 1 यूनिट के लिए, एक डीजी सेट 2 यूनिट के लिए, एक स्टैंड बाय डीजी रहता है। ठीक है, तो स्टैंड बाय डीजी इसको ऑन कीजिएगा तो आपका यहाँ से भी पावर आ जाएगा, यहाँ से इसको ऑन कर दीजिएगा तो यहाँ से डीजी सेट से ही बोर्ड चार्ज हो गया, इसको ऑन कर दीजिएगा तो आपका ये बोर्ड चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इमरजेंसी बोर्ड को भी हम लोग चार्ज करते हैं। टोटल पावर फेल्योर में इस बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। तो 415 वोल्ट कहाँ कहाँ पावर जाता है, जितना भी मिल का एलओपी है, एफडी पीए फैन का एलओपी, एफडी फैन का एलओपी, आईडी फैन का एलओपी, जितना भी फैन का एलओपी है, मिल का एलओपी है, उस सब में आपका 415 वोल्ट इसी बोर्ड से आपका पावर जाता है। इसके बाद आपका जितना भी एओपी है, जेओपी है ना, आपका एलओपी जितना भी टीडीबीएफपी का है, आपका मेन टरबाइन का है, आपका जीओपी जो है, आपका जितना भी वेपर एक्सट्रैक्शन फैन वगैरह है, वो सभी पावर आपका इसी 415 इसी बोर्ड से जाता है। सेक्शन ए से कुछ जाएगा, सेक्शन बी से पावर डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से कर देता है। ठीक है, इसके बाद आपका यूनिट इमरजेंसी बोर्ड से भी बहुत सारा इक्विपमेंट का पावर जाता है। वो पावर कहाँ कहाँ जाता है, तो जितना भी आपका 2 नंबर है, जैसे आपका एओपी 2 जीओपी में जाएगा, टीडीबीएफपी दोनों टीडीबीएफपी का दोनों एलओपी में जाएगा, वेपर एक्सट्रैक्शन फैन का दोनों वेपर एक्सट्रैक्शन फैन में जाता है। आपका जैसे जितना भी आईडी फैन है, पीए फैन है, एफडी फैन है, सबका 2-2 नंबर बी में आपका चला जाएगा। आपका एयर प्री हीटर का जो लगा मेन मोटर है, उससे आपका इसी बोर्ड से पावर जाता है। कुछ इस बोर्ड से जाएगा, कुछ इधर से आपका जाएगा सेक्शन ए सेक्शन बी से। तो हम लोग इमरजेंसी बोर्ड को चार्ज करके टोटल पावर फेल्योर के वीडियो में आप देखेंगे होंगे फ्रेंड कि इमरजेंसी बोर्ड से बहुत सारे इक्विपमेंट का पावर सप्लाई जाता है। तो एक बार ये बोर्ड आपका डीजी सेट चलाए, ये बोर्ड आपका चार्ज हो गया, यहाँ से आप सारा इक्विपमेंट को जो भी है चला सकते हैं। तो यहाँ से आपका 415 वोल्ट का आपका ये सेक्शन ए बोर्ड हो गया, एक सेक्शन बी बोर्ड हो गया आपका। यूटी समझ के हम लोग एसटी को देखते हैं। देखिए आपका एक यूनिट में एक एसटी रहता है। अगर आपके पावर प्लांट में 2 अगर यूनिट है तो 2 एसटी होगा, ST1 एंड ST2। देखिए ST1 है तो ST क्या करता है, 400 kV को 11 kV में कन्वर्ट करता है। यहाँ से आपका इस ST से 2 बोर्ड निकलता है, एक OBA बोर्ड होता है, एक OBB बोर्ड होता है। इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दीजिएगा तो ST से आपका OBA बोर्ड चार्ज हो गया एंड OBB बोर्ड चार्ज हो जाता है। 11 kV का दोनों बोर्ड होता है। और इसी OBA बोर्ड से आप इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दीजिएगा तो 1BA बोर्ड भी चार्ज हो जाता है 11 kV का, जो कि ये आपका यूटी का बोर्ड है। जब आपका यूटी सर्विस में नहीं है तो आप पावर का फ्लो ऐसे करके होगा, 1BA बोर्ड से चार्ज होगा और 1BA बोर्ड से जो भी इक्विपमेंट है सब में पावर सप्लाई चला जाएगा। इधर से आपका ST से OBBA बोर्ड चार्ज हो गया, OBBA बोर्ड से इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दीजिएगा, इसको भी ऑन कर दीजिएगा तो 1BB बोर्ड चार्ज हो जाएगा और इससे भी जहाँ जिस इक्विपमेंट में पावर सप्लाई जाता है अपना पावर जाता रहेगा। जब आपका यूटी चार्ज हो जाता है तो फिर हम लोग यूटी से इसको चार्ज कर देंगे और इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से दूसरा यूनिट में भी एक अलग ST होगा। ठीक है, इस ST का भी वही काम है, 400 kV को आपका 11 kV में कन्वर्ट कर देना। यहाँ से आपका 2 बोर्ड बनता है, इसको OBC बोर्ड होता है एंड OBD बोर्ड होता है। देखिए एक यूनिट के लिए OBA है एंड OBB रहेगा, दूसरे यूनिट के लिए OBC एंड OBD बोर्ड रहता है। तो OBC बोर्ड आपका पावर भेजता है OBA बोर्ड में और OBD बोर्ड आपका पावर टाई रहता है OBB बोर्ड से। देखिए कितना अच्छा कम्युनिकेशन है। मैंने क्या बोला था आपको कि हर बोर्ड में पावर सप्लाई 2-2 सोर्स है, हर बोर्ड का 2-2 सोर्स है पावर सप्लाई का। जैसे OBA बोर्ड पे जाइए, OBA बोर्ड का पावर सप्लाई आपका ST1 से भी है और ST2 से भी है। देखिए OBA बोर्ड मान लीजिए आपका ST1 फेल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देंगे और यहाँ से इसको अगर ऑन कर देंगे तो यहाँ से देखिए पावर इसको ऑन कर देंगे, यहाँ से पावर आपका इस बोर्ड में आ गया और इस बोर्ड से आ गया तो फिर आपका 1BA बोर्ड में भी पावर चला जाएगा। ठीक है, मान लिया कि आपका OBB बोर्ड को चार्ज करना है और आपके पास ST1 नहीं है तो ST2 का क्या कीजिए कि OBD बोर्ड को चार्ज कर दीजिए। यहाँ से इस सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दीजिएगा, टाई है तो यहाँ से आपका इस बोर्ड में पावर आ गया और OBA बोर्ड चार्ज हो गया तो फिर आपका 1BB बोर्ड भी चार्ज हो जाता है। तो हर बोर्ड का 2-2 पावर सप्लाई है। ठीक है,
OBA बोर्ड से देखिए क्या है, आपका एक SAT भी है, जैसे वहाँ पे UAT था, यहाँ SAT है। आपका स्टेशन ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर दो रहता है, एक आपका OBA बोर्ड से है और एक आपका OBB बोर्ड से है। तो इसका क्या करता है कि ये आपका 11 kV को सिमिलरली 3.3 kV में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से आपका दो बोर्ड बनता है, एक OCA बोर्ड रहता है और यहाँ से OCB बोर्ड होता है, ठीक है, OCB बोर्ड एंड OCB बोर्ड। और इस बोर्ड का भी आप टाई कर देते हैं। मान लीजिए आपका इस SAT 1 में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो इस बोर्ड में पावर सप्लाई कहाँ से आप लीजिएगा, तो इस बोर्ड से हम लोग पावर सप्लाई ले लेते हैं टाई करके, इसको ऑन कर दिए, इसको ऑन कर दिए, तो यहाँ से आपका पावर इसमें आ जाता है OCA बोर्ड में। या मान लीजिए SAT 2 में आ गया प्रॉब्लम, तो आपका इस बोर्ड में पावर कहाँ से आएगा, तो आपका यहाँ से आएगा OCA बोर्ड में, इसको ऑन कर दिए, इसको ऑन कर दिए, तो आपका टाई करके इस बोर्ड को पावर सप्लाई चला जाता है। तो हर बोर्ड में दिखेगा दो पावर सप्लाई रहता है, OCA बोर्ड चार्ज हो गया एंड OCB बोर्ड चार्ज हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार फिर आपका 415 वोल्ट को चार्ज करना है तो आपका एक SST होता है, वहाँ क्या था, यूनिट स्टेशन ट्रांसफार्मर, यहाँ है आपका स्टेशन सर्विस ट्रांसफार्मर, SST स्टेशन सर्विस ट्रांसफार्मर। यहाँ से क्या किया, ये आपका 11 kV को 415 वोल्ट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ भी आपका सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, इसको ऑन कर दिए तो आपका SST चार्ज हो गया। फिर इसको ऑन कर देंगे तो आपका 415 वोल्ट ODA बोर्ड चार्ज हो जाता है। ODA बोर्ड आपका दो सेक्शन है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो सेक्शन A आपका इस बोर्ड से इधर से SST 1 से चार्ज हो गया और इसी प्रकार OBB बोर्ड से भी आपका SST 2 है, यहाँ से लाया और यहाँ से एक बोर्ड बना दिया जिसको ODB बोर्ड हो गया। और ODB बोर्ड को टाई कर देते हैं इससे, तो आपका ये बोर्ड भी चार्ज हो जाता है। तो ODA बोर्ड में पावर एक SST 1 से भी आ गया, एक SST 2 से भी आपका पावर ODB बोर्ड के थ्रू आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका SST हो गया, ये SAT हो गया। सिमिलरली आपका फ्रेंड ST2 का देखिए, ये ST2 से 2 बोर्ड है, OBD बोर्ड एंड OBC बोर्ड। यहाँ से आप पावर भेज सकते हैं। UT का बोर्ड वहाँ पे क्या नाम रहेगा, 2BA बोर्ड एंड 2BB बोर्ड। यहाँ से आपका 2BA बोर्ड रहेगा UT का और 2BB बोर्ड रहेगा। इसमें पावर कहाँ से जाएगा, OBC बोर्ड से जाएगा OBA बोर्ड में और OBD बोर्ड से जाएगा आपका 2BB बोर्ड में। यहाँ से पावर चला गया 2BB बोर्ड में, यहाँ से OBC से चला गया 2BB बोर्ड में और यहाँ से अपना जो भी इक्विपमेंट था अपना पावर चला जाता है, ठीक है। यहाँ से OBD बोर्ड से आपका फिर 3.3 kV का बोर्ड होगा यूनिट 2 के लिए, उसका क्या नाम रहेगा, OCC एंड OCD रहेगा 3.3 kV का। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों यूनिट का पावर एक दूसरे को ट्रांसफर ST के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि आपका ST1 मान लीजिए यूनिट 1 में है, ST2 मान लीजिए यूनिट 2 में है और किसी कारण से ST1 में प्रॉब्लम हो गया, तो फिर आपका जो भी बोर्ड है उसको चार्ज कैसे कीजिएगा, तो दूसरा यूनिट का जो ST2 है उससे हम लोग टाई के थ्रू हम लोग यूनिट 1 का भी सारा बोर्ड चार्ज कर सकते हैं। एक ST में दोनों यूनिट का पावर लोड का पावर चार्ज करने का कैपेसिटी रहता है, उतना उसका स्ट्रेंथ रहता है कि दोनों यूनिट के बोर्ड को चार्ज कर सकता है। तो आप ST1 अगर प्रॉब्लम हो गया तो ST2 से भी हम लोग सारा बोर्ड को चार्ज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में डिटेल से पढ़ा कि और कितना ट्रांसफार्मर होता है। जैसे आपका GT ट्रांसफार्मर के बारे में आपने पढ़ा, यूनिट ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा, आपने ST ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा, यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, आपका SST, जो UST यूनिट स्टेशन ट्रांसफार्मर, सर्विस स्टेशन ट्रांसफार्मर, आपका सर्विस ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, बहुत सारे ट्रांसफार्मर के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा। GT ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ST का मेन पावर सोर्स क्या है, ST का मेन पावर सोर्स क्या है, ST एंड UT में बेसिक डिफरेंस क्या है, आपका जितना भी बोर्ड था 11 kV का बोर्ड था, 3.3 kV का बोर्ड था, 415 का बोर्ड था, हर बोर्ड में पावर सोर्स कहाँ से आता है। आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में पावर सोर्स कहाँ से आता है। सारा डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बताने का कोशिश किया। अगर कुछ भी डाउट रहे तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।